हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल एसएससी स्टडी एरा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और ये सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए सवाल हैं। तो दोस्तों, ये आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सभी सवालों को, प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दोस्तों देखिए, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है। एक अक्षर यहाँ पे इसने मिस कर दिया है, तो वो अक्षर बताना है हमको कि वो कौन सा अक्षर होगा या संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सीरीज को ध्यान से देखना है। सीरीज में क्या दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है, पहले 19, फिर 28, फिर 39, फिर 52, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के फिर अगली संख्या 84 दे रखी है। तो अब ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि पहले 19 दे रखा है, फिर 28, यानी यहाँ पे 19 से 28 कर दिया, यानी बढ़ाया है। फिर 28 से 39, फिर 39 से 52, 52 से अब अगली संख्या कौन सी होगी। तो देखते हैं, यहाँ पे 19 से कितना बढ़ाया इसने, 9 बढ़ा दिया। 19 से 28 9 बढ़ गया। फिर यहाँ पे इसने कितना बढ़ाया, 28 से 39 11 बढ़ा दिया। फिर 39 से 52 कितना बढ़ाया इसने, 13 बढ़ा दिया। यानी 9 और 2 11 और 2 13, यानी 2 की वृद्धि हो रही संख्या में। अब 13 और 2 15, यानी 52 में हम 15 ऐड करेंगे। यहाँ पे 15 ऐड करके कितना आ जाएगा, 67। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि कोई क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी उसी टाइप का सवाल है, कोई सीरीज दे रखी है यहाँ पे और ये वाला पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे 75 दे रखा है, फिर 96, यानी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ संख्या इसने बढ़ाई है। फिर 96 से 116 हुआ है, फिर 135 हुआ है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 75 और 96 का अंतर निकाल लेते हैं। यानी इसमें से इसने कितना बढ़ाया, तो 96 में से हम 75 घटाते हैं तो कितना आता है आपका, 21 आता है। यानी 75 से यानी 21 बढ़ा दिया। अब यहाँ से 21 से 111 कैसे हुआ, यानी 20 की वृद्धि हुई। यानी पहले उसने 21 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया। अब यहाँ पे 116 से 119 कैसे, 135 कैसे आया, यहाँ से इसने 19 बढ़ाया। यानी यहाँ पे इसने 21 बढ़ाया, यहाँ पे 20 बढ़ाया, अब यहाँ पे 19 बढ़ाया। यानी एक एक संख्या कम करता जा रहा है। अब यहाँ पे इसने आपको जोड़ के देखिए 18 बढ़ाया है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये 17 बढ़ाएगा, तो 153 में 17 ऐड करके 170 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि डी बराबर 4 दे रखा है उसने, यानी कोई वैल्यू दे दी उसने, डी को उसने 4 माना है। यानी अल्फ़ाबेटिकल लेटर में ABCD में जो डी है आपका चौथे नंबर पे आता है, उसने वो दे दिया डी 4 पे। अब देखिए यहाँ पे DOG कितना दे दिया उसने, 26 दे दिया। DOG को 26 कैसे माना, क्योंकि डी की हो गई 4 और ओ आता है आपका 15वें नंबर पर और जी आता है आपका 7वें नंबर पर। तो जोड़ के ऐड करके देखते हैं, 15 और 4 19 और 7 26, यानी ये बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार एनिमल को लगा लेंगे हम। एनिमल में ए कौन से पे आता है दोस्तों, पहले पे आता है, आप बोलेंगे। एन कौन से पे आता है, 14 पे आता है। आई आता है आपका 9 पर और एम आता है 13 पर और ए आता है 1 पे और एल आता है 12 पे। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो ऐड करके कितना आएगा, 14 1 15 और 9 24 और 13 37 38 और 12 50, यानी आपको 50 उत्तर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में इसने कोई संख्या दी हुई है, यानी 1 बराबर 8 आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कोई संख्या है तो 64 कैसे आएगी, ये आपको समझना है, आपको ध्यान से देखना है। कोई संख्या 1 से 8 बन गई। अब क्वेश्चन मार्क X लगा दिया उसने और बोल रहा है 64 कैसे बनेगी। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको दोस्तों। यानी कोई संख्या 1 है और यहाँ पर 8 है, तो सबसे पहले हमें 8 को देख के याद आएगा, यहाँ पर 8 होता है 2 का क्यू और 1 होता है 1 का क्यू। तो यानी पहले 1 का क्यू फिर 2 का क्यू। अब यहाँ पे 64 को मैं देख के याद आता है, ये होता है 4 का क्यू। जब यहाँ पे 4 का क्यू दे रखा है तो ये वाली संख्या आपको दोस्तों कौन सी होगी, आप बोलेंगे 3 होगी। यानी यहाँ पे 3 का क्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का क्यू 2 का क्यू फिर 3 का क्यू, तभी तो 4 का क्यू बनेगा। तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं ऐसे सवालों को। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम है दोस्तों।
इसको कैसे करेंगे, कोई संख्या 5 दे दी, 5 से इसने 124 बना दिया। अब बोल रहा है 7 से ऐसी कौन सी संख्या बनेगी इन चार ऑप्शन में से, तो वो आपको बतानी है। तो बताता हूँ कैसे करते हैं। आपको 124 को देख के क्या याद आता है, 124 के आसपास की संख्या कौन सी होती है, 125। अब 125 को हमें देख के याद आता है कि 125 होता है 5 का क्यूब, यानी 5 का घन होता है। यहाँ पे इसने 5 दे दिया, यहाँ पे 5 का घन के आसपास की संख्या दे दी, यानी यहाँ पे 5 दे दिए, यहाँ पे 5 के क्यूब से एक कम है, यानी 5 के क्यूब से एक ही तो कम है 124। उसी प्रकार यहाँ पे 7 दे दिया, तो 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब होगा 343। अब यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है, कोई क्वेश्चन दिया है इसने, कह रहा है इस प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है, जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो ये श्रृंखला का प्रश्न है दोस्तों। अब इसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर दिए इसने, तो इसको पूरा करना है, यानी JAZ बनाए, फिर LEX बनाए, फिर NIV, फिर PMT। तो अगला क्या बनेगा, ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसे जल्दी से जल्दी कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला लेटर क्या है, J। अब J से इसने क्या बनाया, L बनाया, तो J के बाद क्या आता है, KL, यानी K को इसने छोड़ दिया, यानी एक लेटर यहाँ पे छोड़ दिया इसने। फिर L के बाद क्या आता है, M आता है, M के बाद N ले लिया इसने, यहाँ पे भी एक छोड़ दिया। N के बाद क्या आता है, O को छोड़ दिया इसने, P ले लिया, यानी एक छोड़ के एक ले रहा है। तो P के बाद क्या आएगा, Q। तो Q को छोड़ के हम क्या लेंगे, R लेंगे, यानी हमारा पहला अक्षर क्या आ गया, R आ गया। पहला अक्षर आ गया हमारा R। अब दे रखा है इसने यहाँ पे ए होता है पहले नंबर पे, आपको पता होना चाहिए, ए पहले नंबर पे होता है दोस्तों। अब बोलेंगे ई कौन से पे आता है, ई होता है 5 पे, यानी इसने यहाँ पे सीधी सीधी 4 की वृद्धि कर दी। फिर आता है आई होता है दोस्तों 9वें नंबर पे, तो 5 से इसने 9 कर दी, यानी फिर से 4 की वृद्धि। तो 9 के बाद एम आता है 13 पे, तो यहाँ पे भी 4 की वृद्धि, यानी दूसरे वाले लेटर में 4 संख्या की वृद्धि कर रहा है। तो एम होता है 13वें पे, तो 13 और 4 17, तो 17 पे क्या आता है, क्यू। तो आर के बाद आ जाएगा आपका क्यू। आर के बाद क्यू आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है 60 बराबर 36, तो 100 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 36 को देख के दिमाग में आना चाहिए। 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर। जब यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया ये, और ये है यहाँ पे 6 का 10 गुना, यानी 6 में इसने 10 का गुणा कर दिया। तो उसी प्रकार ये 100 है, तो 100 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 10 का गुणा करके 100 बन जाएगा, तो वो संख्या 10 ही है। तो यहाँ पे भी आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का गुणा 10 से किया तो 6 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे भी 10 का गुणा 10 से किया तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका उत्तर 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कोई संख्या दी हुई इसने, यानी एक ये बना के इसने ये बना दिया, तो उसी प्रकार ये इसको मिला के यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या बनेगी, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देख के दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे छोटी संख्या है, यहाँ पे छोटी संख्या है, यहाँ पे भी छोटी है, और यहाँ पे एकदम से इसने बड़ी संख्या बना दी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें गुणा हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना गुणा कहाँ हो रहा है, तो करके देखते हैं। तो 6 और 8 का गुणा करते हैं, 6 × 48 होता है। अब 48 में हम 3 जोड़ देते हैं तो 51 बन जाता है, तो ये भी सही है। अब दूसरे वाले में चेक करते हैं, 15 का गुणा 4 से करते हैं, 15 × 60, 60 और 5 65, सही है। तो उसी प्रकार इसको कर देंगे, 20 × 5 100, 100 + 20, तीसरी वाली संख्या को जोड़ा था हमने, तो 100 और 120 120 हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका। तो दोस्तों अगले प्रश्न में कह रहा है, यदि 4 × 9 बराबर 25 दिया है, 7 × 4 बराबर 53 दिया है, 9 × 4 बराबर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 4 और 9 से 25 कैसे बना, 7 और 4 से 53 कैसे बना, तो उसी प्रकार 9 और 4 से क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है आपको ये, कि सबसे पहले आपको करना क्या है, 4 और 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अगर 16 में हम उसी 9 को जो ऐड कर देंगे, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 मिल जाएगा आपको। यहाँ तक तो आपका सही है। अब दूसरे वाले में करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर यानी पहली वाली संख्या का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 4 कर देते हैं हम, तो कितना हो गया, 53, यानी ये भी सही है हमारा। तो इसका मतलब इसमें हमारा यही वाला लॉजिक लग रहा है। तो इसी प्रकार इसमें लगा के देखते हैं हम। तो इसमें लगाते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 9 का स्क्वायर 81, प्लस में 4 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 85। 85 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, आपको ध्यान से पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो सीरीज को पूरा करे।
तो यहाँ पे दोस्तों कोई सीरीज दे रखी है GONJRQMUT, तो अगला वाला पद क्या होगा यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर में दे रखी हैं और इसको करने का एक आसान तरीका होता है कि आप इनको प्लेस वैल्यू रख दीजिए। प्लेस वैल्यू यानी ये कौन से नंबर पे आते हैं ये। तो जैसे जी आता है आपका 7वें नंबर पे पहला वाला, अब पहले वाले को पहले वाले से मैच करेंगे तो जी के बाद जे कौन से पे आता है 10वें नंबर पे आता है। तो यानी 7 से इसने 10 कर दिया, फिर आता है M 13वें पे, तो यानी यहाँ पे 3 की वृद्धि यहाँ पे, 3 की यहाँ पे, तो 3 की यहाँ पे कर देंगे, 13 और 3 16। तो आपका 16वें नंबर पे कौन सा आता है P आता है, तो आपका P हो जाएगा। P आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, आप चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन में तो आपका ये बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।